हल्की सी सर्दी हो गई है, लेकिन उस सर्दी के बीच में चुनाव की गर्माहट हो गई है। देव मेरा नाम है, भारत टीवी के साथ आप जुड़े हैं और मेरी गाड़ी गांव सिंगार से गुजर रही थी। साहब रास्ते में कीचड़ और पानी, नाम सिंगार है पर कीचड़ की भरमार है। बड़ा दुख हुआ और तकलीफ भी हुई, लेकिन ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि अब चुनाव आ गए हैं, सरपंची की लोग ताल ठोक रहे हैं और मेवात की जब बात होती है और सिंगार की बात होती है तो ज़्यादातर नौजवान ड्राइवर आपको नज़र आते हैं। और सिंगार की तो ताकत है यहाँ के ड्राइवर, लेकिन डीएल का मुद्दा एक बार फिर से उछलेगा और एक बार फिर से क्या दब के रह जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब के साथ इस बार सरपंच पद की दौड़ में हैं और उम्मीदवार हैं अल्ताफ हुसैन हमारे साथ हैं। तीखे सवाल होंगे, उनके जवाबों के साथ हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। सिंगार बदहाल क्यों? अल्ताफ जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आपके भारत टीवी इस चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप मौके ब मौके पर इस मेवात की जी मुद्दों को उठाते रहते हैं जी और उन्हीं मुद्दों को लेकर के आज आप हमारे गांव में पधारे हैं। चलिए सीधी सी बात करते हैं। लोग सरपंच बन जाते हैं, कुर्सी मिल जाती है, ग्रांट आ जाती है, सिंगार में भी आई होगी, पर जगह जगह कीचड़ और बड़ी परेशानी। वजह क्या? सर, आपकी जानकारी के लिए कि मैं ये बता दूं कि जो यहाँ पर मेवात का जो क्षेत्र है, मेवात जो इलाका है जी, ये एक तालीमी एतबार से शिक्षा के क्षेत्र में ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है जी। और जितने भी हमारे राजनेता हैं जी, वो जो राजनीति करते हैं वो झगड़ों में फंसा करके राजनीति करते हैं। लोगों को जो टाइम है उनको झगड़ों में उलझा कर रखा है जी। ना उनको कभी शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे एक जागरूकता होनी चाहिए जी। एक नेता का जो काम होता है कि वो मौके ब मौके पर लोगों को एक शिक्षा के लिए प्रेरित करे, उनको तैयार किया जाए, उनके बच्चों को समझाए, तालीम की तरफ उनका ध्यान दिलाए जी। तो ये सब जो मुद्दे जो बने हुए हैं, सिर्फ ये इसका कारण है कि मेवात हमारा पिछड़ रहा है और मेवात के साथ में हमारा गांव भी जो पिछड़ रहा है। सिंगार नाम है और ज़्यादातर ड्राइवर हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं। मुझे सिंगार गांव के लोगों में एक बहुत अच्छा जो एक जज्बा लगता है कि वो मेवात की तरक्की के बारे में सोचते हैं, लेकिन सिंगार की तरक्की अभी तक क्यों नहीं? जनाब, असलियत ये है कि हमारे गांव में जितने भी राजनीति लोग आज तक करते आए हैं जी, उन्होंने कभी तक ये सोचा नहीं कि भाई हमारी राजनीति यानी आगे बढ़ने के लिए या आगे तरक्की को पाने के लिए हमारी नींव क्या होनी चाहिए जी। और मेरा मानना ये है कि उस आगे बढ़ने के लिए बच्चों के माइंड में आगे हमारे आने के लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो शिक्षा है जी। हमारे यहाँ पर कभी भी कोई सरपंच साहब, जितने भी वर्तमान सरपंच हैं या पूर्व सरपंच हैं, जो भी जो सरपंच हैं, उन्होंने आज तक कभी हमारे बच्चों का ध्यान शिक्षा की तरफ किया ही नहीं है जी। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूँ जी कि मेरा जो मकसद है जी, वो इस मकसद जो चुनाव में आने का, राजनीति में आने का जो मकसद है, वो सिर्फ यही मकसद है कि मैं अपने गांव के एक युवा जो नई जनरेशन है, नए जो हमारी पौध है, उनको हम समझाएं और उनको शिक्षा की तरफ लेकर के आएँ। क्योंकि अभी आपने वर्तमान में देखा था कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से एक बैन कर दिया था लाइसेंस को, ड्राइविंग लाइसेंस जो उसको बैन कर दिया था जी। तो वो क्यों किया था कि भाई तालीम, भाई उन्होंने एक मांग रखी थी कि भाई मैट्रिक के बगैर, हाँ शिक्षा, मैट्रिक के बगैर हम लाइसेंस नहीं बनाएंगे जी। तो आज भी जब वो बंद हैं, आज तक भी किसी राजनेता ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। चुनाव के वक्त तो खूब बातें होती हैं, सरपंच साहब भी कहते हैं कि इस बार लाइसेंस मैं बनवाऊंगा, नेताओं से मैं मांग करूंगा। जनाब, यहाँ तो अब से पहले ना किसी सरपंच ने ये भी वादे इरादे कुछ नहीं किया, बल्कि पब्लिक को जो वोट की जो अपील करते हैं ना, वो मुद्दों के लिए अपील ही नहीं है जी। आज भी जो सपोर्ट करते हैं जा करके, वो भी झगड़ों के लिए सपोर्ट करते हैं। उनको जागरूकता के लिए नहीं उभार रहे कि भाई हमारे जो बुनियादी जो मुद्दे हैं वो तालीम होनी चाहिए। और मेरा जो अपना अंदरूनी जो मन है, वो मेरा अंदर का जो मन यही है कि मैं अपने गांव को खुशहाली की तरफ इस तरीके से लेकर आऊँ कि तालीम की तरफ उन बच्चों का ध्यान आए और बच्चे हमारे स्कूल में जाएँ, स्कूल में अगर कोई कमियाँ हैं तो उनको हम पूरी कराएँ। इसीलिए एक राजनेता होता है, उन मुद्दों को लेकर के ही राजनीति, मैं तो समझता हूँ कि राजनीति इसीलिए करनी चाहिए कि गरीब के हित के लिए एक आदमी भलाई का काम, हाँ भलाई का काम करना चाहिए। मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। चुनाव आता है, कब्रिस्तान को भी सजा दिया जाता है, सड़कें भी बन जाती हैं, लाइटें भी लग जाती हैं, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं वो स्कूल भी चमक जाते हैं और डीएल की बातें भी खूब होती हैं और खूब लालच दिए जाते हैं। लेकिन सरपंच साहब जब बन जाते हैं तो उसके बाद फिर वही छलावा। जनाब,
मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपनी इस गांव की गरीब जनता और जितने भी पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं उन सबके सामने ये अपील करना चाहता हूं कि मेरा जो आने का जो मकसद है वो इंशाअल्लाह अब की बार वो वादे नहीं होंगे जी, वो इरादे पूरे होंगे जी, और इंशाअल्लाह वो एक चुनावी जुमले नहीं होंगे बल्कि वो ग्राउंड पे काम होंगे। अच्छा। और मेरा मकसद जो आने का वो यही है कि अभी भी आपने हमारे गांव में एक बार देखना, मेरी आपसे भी यही है कि जैसे कहीं से सीवरेज की पानी की जो लाइन है उसमें गंदा पानी अंदर जा रहा है और गांव के लोग उसको पी रहे हैं। हॉस्पिटल है उसमें कोई डॉक्टर है या नहीं है, बदहाली है पूरी, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। और दूसरा ऊपर से मैं बता दूं कि स्कूलों में टीचर पूरे नहीं है जी। हमारे यहाँ पर एक पशु हॉस्पिटल है उसमें आज तक किसी को यही पता नहीं है कि हमारे यहाँ पर किस डॉक्टर की पोस्टिंग है जी। तो मेरे जो मुद्दे हैं वो इंशाल्लाह यही मुद्दे हैं। अच्छा। कि मैं ग्राउंड लेवल पर रह करके एक गरीब के हक की लड़ाई लड़ूंगा और इंशाल्लाह पूरे मन के साथ में लड़ूंगा और गरीब की आवाज़ को ही उठाऊंगा। मैं आपसे एक तीखा सवाल करता हूँ जी। अल्ताफ़ जी, जब कुर्सी मिल जाती है तो जो बड़े सीधे से मेवात के लोग हैं, सिंगार के लोग हैं, सरपंच साहब अपना नंबर तक बदल लेते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपके इस चैनल के माध्यम से और इस गांव की आवाम से और सारे युवाओं से जी ये कहना चाहता हूं कि पहले तो वो हमारे बारे में, शायद हमारे फैमिली, हमारे जितना भी हमारा परिवार है जी, उसके बारे में पहले से बखूबी जानते हैं लोग जी। हमने कभी भी किसी के लिए ऐसा कोई राजनीति में हमारे परिवार में से कभी कोई आया नहीं है जी। और मैंने दुनिया को एक बाहर निकल करके बहुत अच्छे से देखा है जी। और जब दुनिया को जब हम देखते हैं बाहर निकल करके तो बहुत बड़ा एक अफसोस होता है कि मेवात का सबसे बड़ा गांव है जी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गाँवों में जी लोग, पुलिस में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, आर्मी में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और कहीं पे भी आप देखोगे तो नौकरियों में लोग लगे हुए हैं। लेकिन सिंगार एक गांव ऐसा है जहां पर आपको गवर्नमेंट सर्विस में बहुत कम मिलेंगे जी। और पुलिस और आर्मी के तो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई संसाधन नहीं है। आज तक किसी भी राजनेता ने इस बारे में कोई सोचा ही नहीं है। आगे आने वाले वक्त में हम चाहेंगे सिंगार बनेगा इंशाअल्लाह। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये आपसे वादा कर रहा हूँ और इस जनता से वादा कर रहा हूँ कि अगर लोग जी 6 महीने के अंदर ये ना समझ पाएँ, अखाएं राजनीति की पूरी दुर्दिशा सुधर गई तो इंशाअल्लाह मैं इस्तीफा लिख दूंगा। अल्ताफ़ जी, जो वादा किया वो निभाएंगे या फिर हम ऐसी ही सिंगार की दशा पाएंगे? इंशाअल्लाह पूरा वादा ऐसा होगा कि लोग मानेंगे जी। हाँ, राजनीति किन इशूज़ पे होनी चाहिए, किन मुद्दों के ऊपर राजनीति होनी चाहिए और लोगों का दिल मानेगा। कोई मैसेज सिंगार वासियों के लिए खास? मेरी तरफ से इस पूरे गांव की जनता के लिए ये मैसेज है आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप अब की बार किसी भी कोई प्रलोभन में कोई आपको लालच दे जी और लालच में आपके वोट को कोई खरीदे जी, तो उसके लालच में बिल्कुल ना आए। अच्छा। क्योंकि ये हमारी एक नई आने वाली पीढ़ियों की एक नींव रखी जाती है। ये जो चुनाव का जो समय होता है जी, तो इस बार आपके समझदारी से काम लें, किसी के लालच में बहमें ना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच विचार करें ताकि हमारे लिए एक अच्छा भविष्य, हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के संसाधन पैदा हो सके जी, हमारे गरीबों के लिए एक दवाइयाँ उपलब्ध अच्छे से हो सकें, मतलब मेवात का सिंगार बन सके। इंशाअल्लाह ये पूरा इरादा है कि अब की बार आप देखोगे कि चुनाव में समीकरण भी बदलेंगे, जनता बदलेगी जी। और चुनाव में जनता अब की बार बहुत जागरूक है। अच्छा। और इंशाअल्लाह अगर हमें मौका मिलेगा तो आप देखना कि सिंगार को सिंगार ही पाओगे आप। तो देखिए, तस्वीर आपके सामने है। अल्ताफ़ जी ने अपनी बात रख दी है कि सिंगार बदलेगा और सिंगार का नाम जैसा सिंगार है उस पर सिंगार बरसेगा, यानी सिंगार चमकेगा। खैर, वक्त का इंतजार है। ये सिंगार वही गांव है जहां से मेवात के ड्राइवर निकलते हैं, मेवात के नौजवान निकलते हैं, मेवात को पहचान दिलाती वो ट्रक की लॉरियां जिनमें पूरे देश को सामान ढोकर के मेवात के ड्राइवर पहुंचाते हैं, ज़्यादातर सिंगार के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। खैर, उनकी भी एक परेशानी है कि डीएल नहीं, क्योंकि शिक्षा नहीं है। जब शिक्षा नहीं है तो सरकार के मापदंड पर ये सिंगार के बच्चे खड़े नहीं उतर पाते। खैर, शिक्षा होगी, डीएल बनेंगे, काम मिलेगा, स्कूल होंगे और ना जाने कितनी ही सुविधाएं जो अब तक सिंगार को नहीं मिल पाई शायद मिलेंगी। हमें भी उम्मीद है और आपको तो उम्मीद होगी ही, क्योंकि आपका ताल्लुक सिंगार से है। खैर, वक्त का इंतजार है, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। लेकिन हाँ, सरपंची के रन में आप भी क्या सोचते हैं जरा जरूर बताइएगा।